ओ बेबे की कर रही हो बेबे? बेबे चलना, बेबे छेती करना, बेबे उठ। ओहो मिठू की कर रही है? बेड़ा तर जाए तेरा, बंदूक दी गोली की तरह तू अंदर आया है। ओ बेबे तू भी तो तोप के गोले की तरह जल्दी से चलना मेरे साथ। क्यों, कोई कयामत आई है? काजल लगा रही थी, सारा फैल गया है। आहो बेबे, उधर मेरी मोहब्बत का मंसूबा नाकाम हो रहा है, इधर आप तैयार हो रही हो। हाय हाय, खुदा न खास्ता उस मैना दी गलत नहीं पक्की हो गई। अल्लाह ना करे बेबे, वो मासूमा पप्पो है ना, वो उसे घर से निकाल रही हैं। ऐसी दी तैसी, इससे पहले मैं उसे ना निकलवा दूं जलाल से कहकर। वो तो बेबे खुद बिस्तर पे पड़े हैं, उनका ना ब्लड प्रेशर गिर गया है। हुन तू वेख, तेरी बेबे डाउन ब्लड प्रेशर को अप कैसे करती है। बेबे की सलाहियतों पर शक नहीं करना। चल 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 बेबे चल। किथे मेकअप दा आखिरी टच ते लाण दे। बेबे तू ते तेरे टच। चल चल चल। ओ मिठू की कर रहे हैं? चल चल चल। चप्पल ते लाण दे। दा पठिया चल। रुक जा ना, रुक जा ना। मिठू मसला क्या है तुम्हारा? बेबे कहंदी है मैना नू नहीं जान देना ते मैना नहीं जाएगी और मिठू ना मर जाएगा, पर बेबे दी गल नहीं टाल सकता। तो बेबी ने कभी ये नहीं समझाया जिस घर में इंसान का इज्जत ना हो मारने का कोई फायदा नहीं। मैना तू टेंशन क्यों लेती है इतनी है? मैं तुझे कहा था ना बेबे नू इजी नहीं लेना। कोई फायदा नहीं मिट्टू, हमारा पढ़ाई कभी इतना रज हो रहा है। ओहो मैं बताता हूँ, मतलब मट्टू है ना ऐसी फर्स्ट क्लास ट्यूशन तुझे ढूंढ के देगा कि तू अपनी जमात में वाकई में ना फर्स्ट आएगी। ना ना ना, वैसे भी हमारा दिल फूट टूट गया, चाची को भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे यहाँ रहना, हमारा हम जा रहे हैं। ना तू बस चल अंदर, बेबे सब कुछ संभाल लेगी, तू बस चल चल अंदर। मिट्टू जमा बेगना का मिट्टू तसली माने शेदा। अल्लाह, हाय 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 खान साहब, आप यहाँ ड्रिपे चढ़ाए बैठे हैं और बाहर आपकी जालिम बीवी जो है ना, उसने उस मासूम बच्चे का मक्कू ठाप दिया है। ये मकू क्या है? और छोड़े अल्फाज मायने को, जाके रोके मासूमा को। हैं उस बचूंगड़ी मैना को घर से निकाल रही है वो। घर से नहीं निकालता, उसको हॉस्टल भेजते हैं। हाय हाय, जवान जहान लड़की सगे मामे के होते हुए हॉस्टल में रहेगी? कहीं आपकी भी गैरत को आपने आग नहीं कर दिया? वो परेशान, ऐसा बात है क्या कर, हमारा दिल को खराब मत करो। जलाल खान तो कल खुद गम से न डाले। और कल कल को उस लड़की के साथ कोई हादसा हो गया तो सदमा आपका दोहरा हो जाना है। तारियों आपको होश के नखून लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपको पता है हॉस्टलों के ना हालात बड़े खराब चल रहे हैं। अरे कल ही एक सस्ते अखबार में खबर छपी है, छापा पड़ा है ते अंदर से निकला है असला ते पाउडर ते पता नहीं कुछ। वो खाना खराब को वजह, ये सब तो कयामत का निशानी है। और कयामत की ये भी बड़ी बड़ी निशानी है कि सगे मामे के होते हुए लड़की बेगानी जगह पे जाके रहेगी। आपको पता है हमारे गुजरात में ना ऐसी हरकतों पर बंदों को खड़े खड़े फड़का दिया जाता है। ओए, तो ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए? तो स्टैंड लो, हैं रोको जाके उसको। वैसे मिठू गया तो है, इंशाल्लाह कामयाब ही लौटेगा। वो मासूम हमको माफ नहीं करेगा, वो दाजी ने हमको आग कर दी है ना, इस वजह से। अब तो इंज करो, बस कुड़ी को घर में बिठा के रखो। आपकी इस गैरतमंद हरकत से मुतासर होकर ना आपके दाजी तो क्या, आपके परदाजी ने भी आपको माफ कर देना है। सोचें जरा। वो कुर्बान, ये बात हमारा ज़हन में क्यों नहीं आया? देखे ना फिर इस खुशी की बात पे हाथ मारे। वो ड्रिप लगे। शेरों को नहीं लगनी ड्रिपें, चले निकालें इसको। मर्द बने आप, चले आ जाए। हिम्मत से काम लो जलाल, तुमने तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी। वो आगा जान, हमारे लिए तो जिंदगी का कशिश ही खत्म हो गया। सारा कारोबार खत्म, सारा रिश्ते खत्म, कुछ नहीं बचा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके कोई कारोबार शुरू करते हैं। मैं यूके संभाल लूंगा, तुम यहाँ का कारोबार देख लेना। आगा साहब, हम पैसे किधर से लाएगा? अब मामू जाना, मैं बात करता हूँ ना दादी से, अभी फोन लगाता हूँ, वो माफ कर देगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम ये फोन शोन रख दो और हॉस्टल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, वैसे ही हर्ज हो रहा है। वो माशूमा, खुदा का खौफ करो। एक बेटी का माँ कर तुम ऐसा बात करता है? तुम्हारे खानदान में लोगों को ऐसे निकालने का रिवाज होगा, हमारे पिखावर में ऐसा नहीं है। हम पठान लोग अपने मेहमानों की खातिर अपना जान दे देते हैं।
निकाल कहाँ रही है, हॉस्टल भिजवा रही है। वैसे रहना तो उसने यहीं पर है ना। वाह, वो बच्चे जल्दी करो, हमारा कपड़ा निकालो, हम एक किराए के फ्लैट पे रहेगा तुम्हारे साथ, बाकी का जिंदगी हम ऐसे ही गुजारेगा। लो, अब ये एक नई पटरी पर चढ़ गया। किराया कहाँ से देंगे? दादी ने तो आपका सब कुछ छीन लिया है। मासूमा जान, हमारा भी अल्लाह मालिक है। वो बच्चे तुम तैयारी करो, सरकवा जल्दी करो, जल्दी करो। मैं ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे मामू और ममानी यहाँ रह रहे हैं तुम भी यहीं रहो। और जलाल मियाँ, तुम ये बेवकूफाना किस्म के फैसले करना बंद करो। इसके दादी से तो पूछ लो, कल को नवासी की भी जिम्मेदारी हम पर न डाल दे। एक जलाल तो हमें तोहफे में दे ही दिया है। वो तो खुश होंगे, हॉस्टल का खर्चा बच जाएगा। कंजूसी का तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है मेरे ससुराल वालों ने। वैसे यहाँ कोई रिवाज नहीं है जदाद में हिस्सा शिस्सा देने का बेटियों को? कौन सा हिस्सा? अब शरई हिस्सा मसूमा दा। अब सोचो ना, कौन सी कमी आ जानी है जमशेद भाईयान के खजाने में, और इन दोनों का दाल दलिया भी चलता रहेगा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बान कुर्बान। वो क्या पोपट मशवरा दिया परिजान तुमने, क्या दिमाग पाया आपने। आप पर तो दिल कुर्बान करने को दिल करता है। वैसे बात तो सही कर रही है परवीन। क्यों बीजान? तुम तो चुप करो, एक नया शोशा छोड़ दिया ये हिस्सा लेने वाला। अरे रख लो अपनी भांजी को इसी घर में, जहाँ इतने लोग पल रहे हैं इस घर में, वो भी पल जाएगी भाई। मासूमा, तूने ना अब डटे रहना है। वो बहुत खा लिया जमशेद भाईयान और नजाकत तेरा हिस्सा। बीजान भी तो माने ना। माने ना माने, तूने ना उंगली डाल के हलक से निकालने अपने पैसे। ओह वाह वाह, क्या कुर्बान परिजान, क्या खूबसूरत बात किया तुमने। दिल कुर्बान हो जाने को करता है। मैं बात करती हूँ आज जमशेद और शाना से, देखो क्या होता है। शाबाश शाबाश। अभी और इसी वक्त निकालो उस फसाद की जड़ को मेरे घर से। बात तो आपने वैसे और नहीं तो क्या, एक नंबर की फसादन औरत है वो। देखो कैसे खड़े खड़े चंद सेकंड में जलाल को भड़का दिया उसने। मैंने तो साथ बिजनेस करने की ऑफर दे दी। देखो मियाँ, तुम इतना सर ना चढ़ाओ उसे। इतना तो परेशान था वो बेचारा। और इस परेशानी का हल ये निकाला है उस परी ने, अल्लाह पूछेगा उसे। अब देखना जलाल किसी को जीने नहीं देगा। मैं बात करूं बीजा, मगर आपने क्या परवीन से? नहीं, जलाल भाई से। आराम से बैठे आप, वो वैसे ही आपको किसी खाते में नहीं डालते। आपने समझाना था मासूमा को। अरे क्या खाक समझाती, उसके तो अपने चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि लोड शेडिंग में सारा शहर चमक उठे। बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, अब किसकी चलेगी उसके आगे। देखो जरा, बंटवारे की बातें शुरू कर दी। बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जलाल को। मासूमा, तुम्हारा हिस्सा कम से कम 2.5 करोड़ रुपया निकलता है। वो हमने पूरा हिसाब किताब लगाया है। वाकई? होगा ना। हम तो परी बेगम का जहानत पर अश कर उठाऊं। क्या शानदार औरत है, क्या दिमाग पाया। चाची हमको माफ कर दे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता नजाकत और जमशेद मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देंगे। स्टैंड लो उन लोगों के सामने, स्टैंड लो, डट जाओ इन जालिमों के सामने। जलाल खान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, ठोपक जमा कानून दे। आप बेफिक्र हो जाए, अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। वही तदेर खस्ता स्तर के दे, तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत है। जब हमको ऐसा मिलेगा ना, हम तुमको उम्रा पे लेके जाएंगे, सऊदी अरब। मिलकर अल्लाह अल्लाह करेगा। चले ना साहब करें। वही इतना और कितना हिसाब करेगा, 2.5 करोड़ कम है क्या?